बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िर। आज 18 जुलाई है। इलेक्शन कमीशन का जी एक इजलास चल रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर मखसूस नशिस्तों का जो फैसला दिया गया पीटीआई के हवाले से, उसके ऊपर गौर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन इस फैसले के ऊपर क्या अमल दरामद करने जा रहा है। सिकंदर सुल्तान राजा को क्या कितना प्रेशराइज किया जा रहा है कि जी आप जो है वो डट जाएं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से, ये भी आपके सामने रखेंगे। उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने मीडिया टॉक की है। उमर अयूब साहब कहते हैं कि किसी का बाप भी पीटीआई को बैन नहीं कर सकता। बैरिस्टर गौहर अली खान कह रहे हैं कि जी हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जा रहे हैं एड हॉक जजेस के मामले को लेकर, और उन्होंने क्या कहा वो भी आपके सामने रखेंगे। हुकूमत जा रही है जी, 6 माह तकरीबन इस हुकूमत को होने वाले हैं, 1 साल तक का एक मजीद इनके पास टाइम है और उसके बाद हुकूमत जा रही है। ये पाकिस्तान का कोई अदारा नहीं कह रहा जी, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने ये खबर दी है। वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत कितने माह मजीद चलेगी और क्या फ़ैसला हो चुका है इस हुकूमत के हवाले से, वो भी आपके सामने रखेंगे। बहुत बड़ी खबर है। सनम जावेद को रिहा कर दिया गया जी आज, और उनसे क्या गारंटी मांगी गई है वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहनी है। जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी उमर अयूब साहब ने कहा कि किसी का बाप भी पीटीआई को बैन नहीं कर सकता। हमारे रहनुमाओं को आईएसआई के लोग झूठी एफआईआरों में उठा रहे हैं, गायब किया जा रहा है। मौजूम जतई साहबजादा अमीर सुल्तान साहब जो हैं वो अगवा हो चुके हैं। जमशेद दस्ती के घर में जो है पुलिस रेड कर रही है। हमारी तमाम एजेंसीज जो हैं आईएसआई, आईबी, एमआई जो हैं वो पीटीआई के रहनुमाओं को उठाने और उनको अगवा करने में लगी हुई है। हालांकि उनका ये काम नहीं बनता। मुल्क में दहशत गर्दी और सिक्योरिटी की सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है, इन एजेंसीज का काम तो इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करना है, ना कि हमारे रहनुमाओं को उठाकर जो है वो इधर उधर करना है। तो हर अदारा जो है अपनी आईनी हदूद के तहत रहकर काम करे। फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई ये सोच रहा है कि जी ये सब कुछ जो हमारे लोगों के साथ किया जा रहा है, हमारे पार्टी के जो अरकान हैं उन्होंने अपने एफिडेविट जमा करवा दिए हैं, वो पीटीआई में शामिल हो रहे हैं, तो इस तरह करने से जो है आप ये नहीं होगा कि हमारे लोगों को जो है आप खरीद लेंगे, उनको प्रेशराइज करके जो है वो आप दूसरी तरफ शिफ्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारे लोगों ने एफिडेविट जमा करवा दिए हैं, वो लोग पीटीआई में शामिल हो रहे हैं, तो इस तरह की हरकतें करने से कुछ नहीं होगा। बदनामी आप लोगों के और पाकिस्तान के इदारों के गले में पड़ेगी, तो ये मत करें। पहले ही पाकिस्तान की जो मैशत है वो तबाही के धाने के ऊपर आगे खड़ी है, तो जो करने वाले काम है वो करें। फिर बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस की तैनाती बदनीयती पर मबनी है। एड हॉक जजेस की तैनाती का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज रहे हैं। इस इक़दाम का मकसद अपने हम ख्याल जजेस को लगाना है। जजेस इस मामले को मुतनाज़ा ना बनाएं। 4 जजेस को एक साथ दौरान तातीलात लाया जा रहा है। हम इस मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल लेकर जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जी क्या फ़ैसला कर सकता है मखसूस नशिस्तों के हवाले से? क्या सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो डट जाएंगे? तो इसके 99% चांसेस नहीं हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं मानेगा और कहेगा कि जी हम जो है वो हुकूमत ने इसको चैलेंज कर दिया और हम भी जो है इसको चैलेंज करने जा रहे हैं इस फैसले को, तो हम इस फैसले को नहीं मानते। इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन प्रेशराइज जो है वो किया जा रहा है सिकंदर सुल्तान राजा को कि जी आप डट जाएं और कहें कि जी हम इस फैसले को नहीं मानते हैं। तो ये फैसला तो जी इसके ऊपर अमल दरामद भी होगा और ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये होगा। आपको याद होगा जब उमर अता बंदयाल साहब जो थे जब चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने जो है इलेक्शंस का फैसला दिया था 14 मई का, और इलेक्शन नहीं हो सके थे। उस टाइम जो सारी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से चीज़ें सामने आई थी कि जी जजेस में तफरीक आ गई है, सुप्रीम कोर्ट में जो एक बड़ा इख्तलाफ हो गया है, 2 ग्रुप्स बन गए हैं, तो उस सब के पीछे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और इनके हम ख्याल कुछ जजेस थे, जिसकी वजह से उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। तो अब ये जो फैसला आया है इसमें 11-12 जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, तमाम जजेस सिर्फ एक काजी फायज ईसा को छोड़कर जी इस फैसले के साथ खड़े हैं, तो इसके ऊपर अमल दरामद होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस फैसला कर चुके हैं कि अब मुल्क में जो है वो आइन और कानून की जो है वो हुक्मरानी होगी। और लास्ट टाइम जो मैंने कल भी ब्लॉग में आपके सामने रखा कि अतर मिर्ज़ा साहब ने जो कहा है कि हम अब इस मुल्क को कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। 35 साल जो लोग इस मुल्क में करते रहे हैं और जो आज इस मुल्क की हालत है वो उन्हीं लोगों की वजह से है। तो अब ये सब इस मुल्क में नहीं चलेगा, अब आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। तो इस फैसले के ऊपर ही अमल करना पड़ेगा। जो मर्जी कर लें, अब मुल्क जो है वो आइन और कानून की तरफ ही बढ़ेगा। जिस तरह की मर्जी आप डींगे मार लें, जिस तरह की मर्जी जो है आप कोशिशें कर लें, जैसे कि डॉग जजेस की एक जो है एक नई सुरली छोड़ी जा रही है कि जो उनको लाया जाएगा, तो ये मामला भी ऐसे चल नहीं पाएगा। अब देखते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है, और जुडिशल कमीशन का इजलास भी बुला लिया गया है, तो उस हवाले से भी डिटेल्स आएंगी तो आपके सामने रखेंगे। अब जी सनम जावेद के हवाले से आपके सामने रख देते हैं और फिर लास्ट में बताएंगे कि हुकूमत कब जा रही है।
اور کتنے کے دن ہیں ان کے پاس۔ صنم جاوید کے حوالے سے جی آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی تو جج صاحب جو ہیں انہوں نے گرفتاری جو ہے وہ غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دے دیا، لیکن جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے گارنٹی مانگی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے صنم جاوید کی جو ہے وہ کچھ پوسٹ دیکھی ہیں جس میں یہ انٹرویو دے رہی ہیں اور یہ بڑی غیر مناسب زبان استعمال کر رہے ہیں، تو آپ وکیل صاحب ان کی گارنٹی دیتے ہیں کہ غیر یعنی کہ مناسب زبان استعمال نہیں کریں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ صنم آئندہ جو ہے وہ ایسی زبان کا استعمال نہیں کریں گی۔ تو اس کے بعد اٹارنی جنرل صاحب نے بھی گارنٹی دے دی کہ جن کے اوپر جتنے بھی کیسز جو بلوچستان میں بنائے گئے تھے تو وہ سارے واپس ہو جائیں گے اور اب ان کو جو ہے آزاد یہ کہیں بھی جا سکتی ہیں، اپنے صوبے میں واپس جا سکتے ہیں، یعنی کہ لاہور جا سکتی ہے، اب ان کی گرفتاری نہیں ہوگی۔ تو ان کو گارنٹی کے بعد جو ہے وہ ریلیز کر دیا گیا۔ لیکن کیا یہ بھی پوچھا جائے گا جی کہ 14 مہینے جو جعلی کیسز بنائے گئے نظام کی طرف سے ان کو بھی لا کر جو ہے سامنے کھڑا کیا جائے گا کہ صرف بولنے کے اوپر یا غیر مناسب الفاظ استعمال کرنے کے اوپر آپ ایک ماں کو اور ایک عام جو پاکستانی شہری ہے اس کو اٹھا کر جو ہے 14 مہینے جیل کے چکر لگوا سکتے ہیں؟ یہ کون سی ریاست ہے جی؟ کیا دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ تو اس کے حوالے سے بھی کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کو۔ ان سے تو گارنٹی لے لی تھی تو دوسری طرف سے بھی گارنٹی لے لیتے کہ ایسے بے بنیاد کیسز بنا کر آپ جو ہے 14 ماہ ایک بندے کو جو ہے وہ ادھر ادھر گھماتے رہے، ایک کیس ہو گیا، 2 کیس ہو گئے، 1-2 مہینے کی سزا بہت ہے، 14 مہینے جو ہے آپ ایک بندے کو جو ہے وہ ذلیل و خوار کر رہے ہیں اس کے گھر والوں کو، تو اس حوالے سے بھی جو ہے کوئی وہ ہونا چاہیے تھا، ایکشن ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال خیر، فچ ریٹنگ ایجنسی جی انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت 18 ماہ تک رہے گی، عمران خان کی جلد رہائی کا امکان نہیں ہے، مستقبل میں ہونے والے مظاہرے معاشی سرگرمیاں متاثر کریں گے، زراعت کو خشک سالی اور سیلاب کا خطرہ لاحق ہے، شرح سود پاکستان میں 14% تک آنے کے امکانات ہے، IMF کے پیکج کے بعد پاکستان کی معاشی صورتحال جو ہے وہ اس میں بہتری آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ جلد رہائی نہیں ہے اور موجودہ حکومت 18 ماہ تک جو ہے وہ چل سکے گی، 6 ماہ تو ان کو ہو گئے، اور فچ جو ایجنسی ہے جی ان کی ریٹنگ بڑی، یہ پوری دنیا کی جو معیشتیں ہیں ان کے حوالے سے یہ اپنی ریٹنگ جاری کرتے ہیں اور ان کے جو سرویز ہیں اس حوالے سے کوئی بھی ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ تو انہوں نے بتا دیا کہ حکومت 18 ماہ تک رہے گی اور اس کے بعد پاکستان میں جو ہے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے گا، یعنی کہ 3 ماہ کا جو ایک سیٹ اپ آتا ہے اور اس کے بعد پاکستان الیکشن کی طرف جائے گا۔ عمران خان صاحب نے بھی ڈالا جیل سے جو لاسٹ ان کی گفتگو ہوئی تھی صحافیوں کے ساتھ، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس میں اب اس نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے، اب ہم صاف اور شفاف الیکشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو پاکستان اب الیکشن کی طرف جا رہا ہے، یہ حکومت نہیں چل پائے گی جی، اور نہ ہی یہ چل سکتی ہے، ان کے بس کا نہیں ہے، کیونکہ عوام کا اعتماد نہیں ہے جی، اور جب تک عوام کا اعتماد بحال نہیں ہوگا وہ کوئی بھی سیٹ اپ ہو، وہ کوئی بھی حکومت ہو پاکستان میں، وہ نہیں چل پائے گی۔ تو یہ جی اس ٹائم کی کچھ صورتحال ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور سنگ کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔